नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी इस साल 11 नवंबर 2030 शनिवार को है। इस दिन को रूप चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। छोटी दिवाली की शाम को घर के बाहर मृत्यु के देवता यमराज को दक्षिण दिशा में दीपदान किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपदान करने से जातक को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। कहते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए प्राचीन ज्ञान चैनल में बताऊंगा छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी तिथि शुभ मुहूर्त पूजा कैसे और क्यों करें। 2023 में चतुर्दशी तिथि 11 नवंबर 2023 को दोपहर 8:77 पर प्रारंभ होगी और 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 तक रहेगी। काली चौदस मुहूर्त 11 नवंबर को रात 11:38 से 12 नवंबर को सुबह 12:31 तक रहेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं छोटी दिवाली के दिन होगी हनुमान पूजा तथा काली चौदस एक ही दिन आते हैं। यह माना जाता है कि काली चौदस की रात में प्रेत आत्माएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं। ऐसे में सभी प्रकार की बुरी आत्माओं से सुरक्षा के लिए और शक्ति बल की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। इसी दिन अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। बाकी उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। दिवाली हनुमान पूजा मुहूर्त। हनुमान पूजा मुहूर्त रात 11:30 से 12 नवंबर को देर सुबह 12:31 तक रहेगा। कुल अवधि 52 मिनट की है। छोटी दिवाली पर अपनाएंगे ये 5 उपाय तो प्रसन्न हो जाएंगी मां लक्ष्मी, दूर होगी जीवन की बाधाएं। हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही विशेष होता है। इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। इस बार छोटी दिवाली 11 नवंबर 2023 को है। इसके अगले दिन बड़ी दिवाली मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार छोटी दिवाली का त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। छोटी दिवाली से जुड़ी एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने इस दिन नरकासुर का वध किया था और लगभग 16,000 महिलाओं को उसकी कैद से मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए छोटी दिवाली को नरक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन कुछ उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इन उपायों को करने से माता रानी प्रसन्न होती है। घर में अन्न और धन देने के साथ ही जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करती है। आइए जानते हैं प्राचीन ज्ञान चैनल में आसान उपाय को। पहला, उबटन लगाएं। छोटी दिवाली पर उबटन लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर उबटन लगा लें। इसके बाद स्नान करें और नीम के पत्ते को पानी में जरूर डाल लें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख संपत्ति आती है। दूसरा, तिल और तेल से स्नान। छोटी दिवाली के दिन चंदन का लेप लगा लें। इसके बाद नहा लें। इसके बाद तिल का तेल लगाएं। साथ ही सूर्य देव को जल दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तीसरा, माता कालिका की पूजा। छोटी दिवाली के दिन माता मालिका की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। माता रानी की पूजा से जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी बाधाएं आसानी से खत्म होती हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चौथा, भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें। छोटी दिवाली पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। भगवान को पंचामृत अर्पित करें। शाम के समय माता पार्वती की पूजा करने से नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होती है। हनुमान जी करें पूजा। धर्म ग्रंथों के अनुसार छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान की जयंती मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। ऐसे में इस दिन हनुमान जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही हनुमान चालीसा और पाठ करने से सभी संकट कट जाते हैं। क्यों मनाई जाती है छोटी दिवाली, जानिए पौराणिक कथा। उससे पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले, जिससे आने वाले नॉलेज बाल वीडियो
आपको सबसे पहले मिल सके। पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों, कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रागत ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहां बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्रागत ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रागज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गईं वह 100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहृत नारियां थीं या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थीं और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थीं। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित, लांछित और कलंकित थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छानुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थीं। महल में नहीं, वे सभी वहां भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थीं। द्वारका एक भव्य नगर था जहां सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधमी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्रागज्योतिषपुर का दैत्य राज था, जिसने इंद्र को हराकर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक विजयी हो गया था। वह पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। नरकासुर अपने मित्र मुर और मुर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण के साथ रहता था। भगवान कृष्ण ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का वध किया और उसके एक पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसका राज तिलक किया। इसलिए मनाई जाती है छोटी दिवाली। पहला श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर किया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। दूसरा नरक 14 के दिन प्रातःकाल में सूर्योदय से पूर्व उबटन लगाकर नियम चिचद्धी जैसे कड्डुए पत्ते डाले गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। तीसरा, इसे छोटी दिवाली और काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन हनुमान जयंती भी होती है। इस दिन शाम को हनुमान पूजा, काली पूजा और यमराज के निमित्त दिए जलाने से हर तरह का भय जाता रहता है और अकाल मृत्यु नहीं होती है और मरने के बाद व्यक्ति को नरक के दर्शन नहीं करना पड़ते हैं। और भी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो ध्यान से देखना।
दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी को बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। आज हम इस वीडियो में आपको छोटी दीपावली के दिन और बड़ी दीपावली के दिन धन प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताएंगे, जिसमें हम आपको 5 दीपक और स्वास्तिक वाला उपाय बताएंगे, जिन्हें कर लेने से आर्थिक संकट दूर होता है, घर में धन की प्राप्ति होती है, और भी अन्य उपाय बताएंगे जिन्हें कर लेने से घर में धन की वृद्धि होने लगती है। तो यह उपाय कैसे करना है, कब करना है, सभी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, दिनांक 11 नवंबर, दिन शनिवार को दोपहर 1:52 से लेकर अगले दिन इसका समापन दोपहर 2:44 पर होगा। इस दिन घरों की साज सजावट की जाती है। छोटी दिवाली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, मां काली और यमराज की पूजा करने का विधान है। इस दिन संध्या के समय यमराज को दीप अर्पित किया जाता है और घर के 5 कोनों में तिल के तेल का दीपक जलाया जाते हैं। छोटी दिवाली के दिन घर की साफ सफाई जरूर करें, इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। इस दिन सभी खंडित चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए। इससे धन आगमन के सभी रास्ते खुल जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति भी हो सकती है। इस दिन साफ सफाई करने के बाद संध्या के समय तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं, इससे देवी देवताओं के आशीर्वाद की प्राप्ति हो सकती है। छोटी दिवाली के दिन इस बात का ध्यान रखें कि सरसों और घी का दीपक न जलाएं। इस दिन 5 बत्तियों वाला एक दीप जलाया जाता है। अब ऐसे में इस दिन कुछ ज्योतिष उपाय हैं जिन्हें करना बेहद शुभ माना जाता है। छोटी दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में स्वास्तिक बनाने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन का आगमन होता है। साथ ही वास्तु दोष से भी छुटकारा मिल सकता है और घर में चल रही सभी परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। छोटी दिवाली के दिन भगवान श्री कृष्ण, मां काली और यमराज की पूजा विधिवत करें। साथ ही मां लक्ष्मी को पीली कौड़ियां अवश्य चढ़ाएं। इससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है और धन धान्य के शुभ योग भी बनते हैं। दिवाली के दिन पूजा के दीपक में लौंग डालें। इसके बाद पहले हनुमान जी की आरती करें और उसके बाद मां लक्ष्मी की आरती करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और माना जाता है कि दिवाली के दिन ऐसा करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। यह भी कहा जाता है कि पूजा के बाद आप घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाएं, साथ ही आरती दें। लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, इस संबंध में कई लोगों का मानना है कि इसके लिए दिवाली के दिन आप मां लक्ष्मी के मंदिर जरूर जाएं। वहां मां लक्ष्मी की आरती में गुलाब की सुगंध की 2 अगरबत्ती जलाएं और मां लक्ष्मी से पूरे श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें। इसके बाद बची हुई अगरबत्ती को घर नहीं लाएं, उसे वहीं किसी को दान कर दें। कहा जाता है कि दिवाली के दिन इस टोटके को करने से भी मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहती है। दिवाली के दिन शिवलिंग पर अपराजिता के फूल और अक्षत चढ़ाने चाहिए। ध्यान रखें कि अक्षत के लिए उन चावल के दानों का चयन करें जो टूटे हुए नहीं हो। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से भी धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए घर में झाड़ धू रखने के नियम होते हैं ताकि आपके घर में दारिद्रता ना आए। कहा जाता है कि ऐसे में धन प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए दिवाली के दिन किसी भी लक्ष्मी मंदिर में जाकर झाड़ू का दान करना चाहिए। दिवाली के दिन रात में पीपल के पेड्डी के नीचे दीपक जलाना चाहिए और हाथ जोड़कर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद वहां से लौटते समय बिल्कुल भी पीछे मुद्दा कर नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से आपको धन संबंधी परेशानियों को दूर करने में मदद मिलती है। इस उपाय के तहत दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को कच्ची चने की दाल चढ़ानी चाहिए और उसके बाद उस दाल को पीपल के पेड़ में चढ़ा दें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहती है। दिवाली की पूजा करते समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में जरूर रखें और उसकी पूजा भी करें। कहा जाता है
कि ऐसा दिवाली के दिन करने से आपके घर में धन कमी की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। दिवाली के दिन हो सके तो किसी सुहागन स्त्री को घर पर बुलाकर भोजन, मिठाई आदि खिलाएं, फिर उन्हें लाल वस्त्र भेंट दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ ही दिवाली के दिन गरीबों को दान करने से भी मां लक्ष्मी की कृपा का फल आपको जरूर मिलता है। दिवाली के दिन रोटी से जुड़े कई उपाय करने से आपको धन प्राप्ति में मदद मिल सकती है। जैसे कि कहा जाता है कि दिवाली के दिन काली चींटियों को रोटी खिलाने से आपके घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। रोटी के दूसरे उपाय में दिवाली के दिन सुबह उठकर रोटी बनाएं, उसके 4 हिस्से करें। इसका एक हिस्सा काले कुत्ते को, एक हिस्सा गाय को, एक हिस्सा कोए को और एक हिस्सा किसी चौराहे पर रखें। कहा जाता है कि ऐसा दिवाली के दिन ही करें, ऐसा करने से भी आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। वहीं तीसरे उपाय में दिवाली के दिन खीर बनाकर एक कटोरी में खीर डालने के पश्चात एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दें। उसके बाद उसे छत पर कौए के लिए रख दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके पितृ आप पर प्रसन्न होते हैं और इससे धन संबंधी परेशानियों को दूर होने में मदद मिलती है। कहा जाता है कि दिवाली के दिन किसी बरगद के पेड़ की जटा में गांठ लगाएं। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे दूर होंगी और परेशानियां दूर होने के बाद आप इस गांठ को खोल दें। यह भी कहा जाता है कि दिवाली के दिन पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों के ऊपर से काले तिल को 7 बार वार कर बहते जल में सिरहा दें। ऐसा करने से भी धन संबंधी परेशानियों को दूर होने में मदद मिलती है। छोटी दिवाली के दिन भूल से भी घर के टॉयलेट में अंधेरा न रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा टॉयलेट से आती है। छोटी दिवाली के दिन घर में कुछ भी नया खरीद कर नहीं लाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भयंकर वास्तु दोष लग जाता है। छोटी दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार के बाहर जूते चप्पल न उतारें। यह वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है और इससे राहु भी अशुभ होता है। दिवाली के दिन भूल कर भी ना करें ये गलतियां। माना जाता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के समय ताली नहीं बजानी चाहिए और आरती बहुत तेज आवाज में न गाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी को ज्यादा शोर पसंद नहीं है। 2. अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दिवाली के समय अपने घर को अच्छी तरह से साफ रखें, क्योंकि कहा जाता है कि सब जगह पर ही मां लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन गंदी जगह पर बिल्कुल भी न सोएं। 3. दिवाली की पूजा के बाद पूजा कक्ष को बिखरा हुआ न छोड़ दें और पूरी रात एक दीपक जरूर जलाए रखें और उसमें समय समय पर घी डालते रहें। दिवाली पर मोमबत्ती की बजाय ज्यादा से ज्यादा दियों का प्रयोग करें। 4. परिवार के सभी लोगों को पूजा के दौरान उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। दोस्तों, लाल किताब के 7 उपाय आजमाएं, इस बार दिवाली पर अपार धन पाएं। दोस्तों, लाल किताब कोई साधारण किताब नहीं, बड़े बड़े ज्योतिष इसे पढ़कर लोगों को सलाह देते हैं। जी हां दोस्तों, लाल किताब की मान्यता के अनुसार शुक्र ग्रह के देवी देवताओं में लक्ष्मी माता को उसका अधिपति देव माना गया है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र नीच का या मंदा होकर बुरे फल दे रहा है तो जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहेगी और पत्नी से अनावश्यक कलह भी होता रहेगा। इसी के साथ ही जातक को शुक्र से संबंधित रोग भी हो जाते हैं। दिवाली के दिन आप लाल किताब के 7 उपाय आजमाकर धन संबंधित समस्या को दूर कर सकते हैं। पहला उपाय है दोस्तों, किसी भी महालक्ष्मी मंदिर में जाकर देवी लक्ष्मी को कमल के 11 फूल अर्पित करें और मां लक्ष्मी की तस्वीर के आगे घी का 9 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। इससे कर्ज से मुक्ति मिलने के साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन जब ये उपाय करे तो किसको बताना मत, यहां तक अपने बेटे पत्नी को भी। दूसरा उपाय, दीपावली के दिन किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान करें। इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी और समृद्धि बढ़ेगी। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे मेरे दोस्त की गरीबी मिटी है। ये उपाय करके मैं भी देखा हूं, बहुत आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलता है। तीसरा उपाय, यदि आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। ये बात भी प्रमाणित है दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मी चंचलता है, इसलिए सुगंध की तरफ खींचे चले आती है। चौथा उपाय है, मिट्टी के घड़े पर लाल रंग करें
और उसके ऊपर लाल रंग का धागा बांधें। अब इसमें जटायुक्त नारियल रखकर इसे दिन में बहते जल में प्रवाहित कर दें, या इसे दिवाली की रात को करने से भी माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इस उपाय से सालों पुरानी दरिद्रता का नाश होता है। 5वां उपाय, दिवाली के दिन दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे किसी तांबे के बर्तन में पानी, शक्कर, घी और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं और सुगंधित अगरबत्ती भी लगाएं। 6वां उपाय है, सफेद वस्त्र दिवाली की दिन दान करें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को दें। इससे जीवन में चले आ रहे सभी संकट दूर होंगे। ऐसे मौका इस दिवाली हाथ से न जाने देना। 7वां एवं ये अंतिम उपाय ध्यान से सुने दोस्तों, दिवाली की रात जब देवी लक्ष्मी की पूजा करें तो उनकी पूजा में पीली कौड़ियां भी रख लें और पूजा के बाद इसे आप अपने तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख लें। लेकिन हां, कौड़ी में गुलाब का इत्र जरूर छिड़कना, इससे यह प्रभावशाली और धनदायक बनता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे चैनल के महत्वपूर्ण जानकारी। आपसे निवेदन है, हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब हमारे मेहनत को सार्थक बनाती है।